ड्रामा सीरियल गिरें। अब तो यहाँ पर राशिद बहुत ही परेशान है और बहुत ही रोता है और कहता है कि आखिर हमारा कसूर क्या है, हम दोनों बहन भाइयों को खुशियाँ नसीब क्यों नहीं हो रही। मुझे इतनी बड़ी बीमारी लग गई और इतना महंगा इलाज भी करवाया, लेकिन मैं ठीक ही नहीं हो पा रहा। और इसके अलावा फरजाना की बारात आते आते रह गई और सबसे बड़ा अलमिया ये कि जुनैद की भी मौत हो गई। यहाँ पर तो राशिद बहुत ही परेशान है, लेकिन वो क्या जाने अंदर की कहानी क्या है। दूसरी तरफ बारात वाले दिन जुनैद की मौत की वजह से फरजाना तो पागल सी ही हो गई। दुल्हन का दुपट्टा ओढ़े बेड पर बैठ जाती है और जुनैद का इंतजार करती है। इतने में फरजाना की माँ भी आ जाती है और साथ निम्रा भी आती है। तो यहाँ पर फरजाना बौखलाते हुए अपनी माँ से कहने लगी, अम्मी आप अभी तक तैयार नहीं हुई, जुनैद आता ही होगा बारात लेकर, मेरी बारात आने वाली है, आप क्या इस हालत में मेरी बारात को रिसीव करेंगी। माँ तो बेटी को होश दिलाने लगी कि फरजाना होश करो, तुम्हारी बारात नहीं आई और ना ही कभी आएगी, जुनैद मर चुका है। फरजाना रोते हुए कहने लगी, अम्मी आप तो ऐसा मत कहें, सारी दुनिया एक तरफ, लेकिन आप तो ऐसा मत कहें ना, आप तो सब कुछ कर सकती हैं, फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं। फरजाना बहुत रोती है। फरजाना की माँ सुरैया बेगम फरजाना की इस हालत को देखकर कमरे के दरवाजे का ताला लगा देती है ताकि बेटी इंतहाई कदम उठाते हुए घर से बाहर ना निकल जाए। रात के वक्त फरजाना चीखते चीखते कहने लगी कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलो और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाती है और कहती है कि मुझे बाहर जाना है, जुनैद आ गया है, मेरा बाहर इंतज़ार कर रहा है, मुझे उससे मिलने जाना है। इतने में राशिद ने आवाज़ सुनी तो सोचता है कि बहन के पास जाऊं ताकि उसकी मदद कर सकूं और उसे तसल्ली दे सकूं और उसे हौसला दूं। लेकिन जब राशिद वहां जाता है तो फरजाना के दरवाजे पर ताला लगा होता है और फरजाना अंदर चीख रही होती है। तभी तो वो माँ की तरफ बढ़ता है और पूछता है कि अम्मी ताले की चाबी किधर है, फरजाना के दरवाजे पर ताला क्यों लगा हुआ है। और आगे बढ़ता है तो क्या देखता है कि उसकी माँ कुछ अजीब अमलियात कर रही होती है। तो आज तो उसकी माँ का असल रूप राशिद ने देख ही लिया और देखकर हक्का बक्का रह जाता है और वहीं पर ही साकत खड़ा रह जाता है। राशिद की माँ ने जब राशिद को यूं अचानक देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। अब तो माँ का सारा ही पोल खुल गया, चाहकर भी छुपा नहीं सकी। राशिद पर माँ की सारी हकीकत खुल चुकी थी कि वो अमलियात और काले जादू जैसे कभी अमल करती हैं। माँ जैसे ही राशिद के पास आती है तो राशिद कहता है, निम्रा ठीक ही कहती थी और ज़ारा भी ठीक ही थी, आप ही गलत हैं। आप जानती हैं मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी, सिर्फ आप पर ही एतबार किया, ऐसे में आप ही गलत रास्ते पर थी। कितनी ज़िंदगियाँ उजाड़ दी आपने, कितना कुछ बर्बाद कर दिया। निम्रा की ज़िंदगी बर्बाद की, उसकी शादी को बर्बाद किया, उसकी बारात को वापस भेजा, मेरी ज़िंदगी ख़राब की और अब फरजाना की ज़िंदगी और जुनैद की ज़िंदगी, ज़ारा की ज़िंदगी, सब ज़िंदगियाँ उजाड़ दी आपने। कितनी ज़िंदगियों को खा गई आप। अब तो आपको मुझे अपनी माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। नहीं हूँ मैं आपका बेटा। ये कहते हुए राशिद वहाँ से चला गया और रोते रोते सुरैया बेगम वहीं पर गिर गई। कहने लगी, राशिद मेरी बात तो सुनो, ये सब कुछ मैंने तुम लोगों के लिए, तुम लोगों की खुशियों के लिए किया। लेकिन राशिद एक बात भी नहीं सुनेगा। अब तो वो यहाँ से चला गया और माँ की शक्ल भी देखना नहीं चाहता। माँ की आंखों में अब सिर्फ आंसू होते हैं और रोना है। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।